से 2 दिन के अमरकंटक प्रवास पर जा रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम? पहले तो ये है कि कल हमारे विधायक मरवाही के के ध्रुव के लड़के के रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, तो उसमें 10 गात्र कार्यक्रम है, उसमें शामिल हुआ। आज जो कार्यक्रम है वो राजमेरगढ़ जा रहा हूँ। वहाँ के पेंडा के सब हमारे पत्रकार साथी लगातार राजमेरगढ़ के बारे में चर्चा करते रहे, और वो एक जगह ऐसी जगह है जो अमरकंटक से लगा हुआ एक तपोभूमि है, और बैगा जनजाति वहाँ निवास करते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि आदि शंकराचार्य जब मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ किए थे, तो उस समय जब उन्होंने परकाया प्रवेश किया तो उनके शरीर को वहाँ सुरक्षित रखा गया था। तो वो जो जगह है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसे तपोवन के रूप में विकसित हम लोग करेंगे, और ताकि लोग अमरकंटक तो जाते ही हैं, हमारे लगे हुए क्षेत्र को भी उसी प्रकार से विकसित करें, ताकि जो दूर दूर से जो श्रद्धालु आते हैं, जो मेडिटेशन करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की वो व्यवस्था होगी। उसी प्रकार से ये सीमेंट वगैरह से अलग हट के उसको निर्माण किया जाएगा। वो जगह मैं देखने जा रहा हूँ। देश में धर्मांतरण को बड़ा मुद्दा बीजेपी बनाने वाली ऐसा चिंतन से बात सामने आई, आप कैसे देखते हैं? तो इसी सवाल का जवाब दे दूं। नहीं, इसी में कई बार आज से चालू हो गया है, संवाद नाम की चीज नहीं है कांग्रेस में, एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। संवाद कांग्रेस में नहीं होता है, इस प्रकार की बातें कही गई। भारतीय जनता पार्टी के चिंतन शिविर में जो बातें उभर के आई है, जो मीडिया में देखने को मिला है, वो यही है कि वो 15 साल के कुशासन के बारे में चर्चा हो रही है। रमन सिंह को घेरा जा रहा है, रमन सिंह के शासनकाल को कटघरे में खड़ा किया गया है। उसी में धर्मांतरण की बात भी आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितने भी चर्च बने हैं वो आंकड़े उठा के देख लीजिए कि सर्वाधिक यदि चर्च बने छत्तीसगढ़ बनने के बाद तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बने हैं। तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज जब सत्ता में नहीं है तो उनको जो 27% ओबीसी को आरक्षण देने का, एससी को 13%, और जो 10% जो लोकसभा में भारत सरकार ने जो पारित किया, जो अपर क्लास के हैं लेकिन वो गरीब हैं, तो इनके आंकड़े हम लोग जारी किया। कुछ लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के निर्देश पर क्वांटिफाइबल डाटा, उसके डाटा इकट्ठा करने के लिए उसको आयोग बनाया गया, और उसी का ऐप आज मैंने लॉन्च की है, ताकि कोई भी व्यक्ति उस ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, चाहे अपर क्लास के जो गरीब लोग हैं और पिछड़े वर्ग के लोग उसमें उस ऐप में अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। आज मैंने भी किया है। दूसरा जो भूमिहीन श्रमिक मजदूर जो योजना है उसकी भी शुरुआत आज फॉर्म भरने का काम शुरू किया है। आज से लेके नवंबर तक के इस फॉर्म को भरा जाएगा, और जिसमें लगभग 10 लाख मजदूर जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है और कृषि मजदूरी करते हैं, ऐसे लोग उसमें फॉर्म भरेंगे, और उसके बाद वेरिफिकेशन किया जाएगा, और उसके बाद हमने प्रति परिवार 6,000 रुपया वार्षिक देने का फैसला किया। मैंने निमंत्रण दिया, उन्होंने आने की स्वीकृति दी है। अब कार्यक्रम बनेगा, भेजेंगे, और भेजने के बाद उसके जब अनुमति मिलेगी तो फिर दौरा कार्यक्रम जी। भूमि योजना जो लाए हैं भूमिहीन मजदूरों के लिए, कह रहे हैं कि सीएम साहब का मास्टर स्ट्रोक है, ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना से ज्यादा लोकप्रिय होगी, ऐसा चर्चाएं हैं, तो आप मानते हैं कि ज्यादा लोकप्रिय होगी? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा न्याय की बात करते रहे। लोकसभा के समय यही छत्तीसगढ़ की भूमि पे उन्होंने न्याय की बात सबसे पहले कही, और यहाँ कांग्रेस की सरकार है, 3/4 बहुमत है,
और हम लोगों ने किसानों के साथ न्याय की शुरुआत की, उसके बाद गोधन न्याय योजना भी शुरू किया। अब जो भूमिहीन जो श्रमिक है, कृषि मजदूर हैं, उसके लिए भी न्याय योजना हम लोग ला रहे हैं ताकि सभी वर्ग के लोगों के जेब में पैसा जाए। और आपने देखा होगा जैसे किसानों के जेब में पैसा हमने डाला तो पूरे बाजार में रौनक आई। अब मजदूरों के जेब में पैसा जाएगा तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। भाजपा सरकार के सबसे चहेते मंत्री राजेश मूणत ने आरोप लगाया है कि उस समय जब भाजपा सरकार थी तब कांग्रेस ने एक तरह से विकास की चिड़िया देखने के लिए चश्मे बांटे थे, और आज राहुल गांधी के शासनकाल में बने हैं। तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज जब सत्ता में नहीं है तो उनको सत्ता में वापसी के लिए धर्मांतरण का एक सहारा चाहिए, जबकि सबसे ज़्यादा यदि चर्च बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बने हैं। हम सब अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं। हम लोग जहाँ निवास करते हैं उसकी संख्या जहाँ अधिक होती है वहाँ उसके आस्था के केंद्र पूजा गृह बनाया जाता है। यदि कोई हिंदुओं की बस्ती है वो मंदिर बन जाएगा, यदि सतनामियों की बस्ती है तो वहाँ जैत खाम बन जाएगा, यदि सिखों की बस्ती है तो वहाँ गुरुद्वारा बन जाएगा, जहाँ मुसलमान की बस्ती है वहाँ मस्जिद बनेगा, तो जहाँ ईसाई ज़्यादा हैं तो वहाँ चर्च बनेगा। तो पहले वो समुदाय जाता है, उसके बाद ही ये पूजा गृह बनते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जितने भी चर्च बने बस्तर में, उस आंकड़े को देख लीजिए, सर्वाधिक यदि चर्च बने हैं तो रमन सिंह के शासनकाल में। ये किस मुझसे बात करते धर्मांतरण की बात। और मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ कि ये धर्म है, धर्म मानने के लिए संविधान में व्यवस्था है कि किसी भी धर्म को आदमी स्वीकार कर सकता है, लेकिन यदि जबरिया किया गया तो एक भी केस छत्तीसगढ़ में बताया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रसोई गैस के दाम 25 रुपए बढ़ चुका है। रसोई गैस का दाम जो है पिछले महीने भी 25 रुपए बढ़ा था। जिस तरह से कोविड से लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, दूसरी ओर महंगाई की लोग अब हेमा जी को और स्मृति जी को खोज रहे हैं, वो कब गैस सिलेंडर लेके सड़कों पे बैठेंगी, क्योंकि आए दिन गैस सिलेंडर बढ़ रहा है कि कीमतें बढ़ रही है, लेकिन ये लोग मौन हैं। 5 रुपये भी बढ़ जाता था तो ये लोग सड़कों पर उतर आते थे, लेकिन रोज़ 25 रुपये बढ़ रहा है। ऐसा कोई सप्ताह नहीं जा रहा है जिसमें पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत नहीं बढ़ रही है। अब तो जो औद्योगिक गैस सिलेंडर उसके भी रेट बढ़ गए हैं। तो महंगाई तो चरम पे है। इनको नियंत्रण करना नहीं आ रहा है, बल्कि देश के संपत्ति को लगातार बेचने का काम कर रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से जिसको निर्माण किया था उसको लगातार बेचने का काम कर रहे हैं। नया निर्माण तो कर नहीं रहे, बल्कि जो है उसे बेचने का काम कर रहे हैं, और महंगाई चरम पे है। को लेकर के आपने ऐप आज शुरू किया है, और इससे पहले आपने जो भूमिहीन न्याय योजना है उसकी भी एक शुरुआत की है कि पंजीयन आज से शुरू होगा, थोड़ा उसके बारे में। दोनों देखिए, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका नरवा गुरवा घरवा बाड़ी, तो उसमें आपने जो 1 रुपए भी बोले अपने बजट में नहीं रखे हैं, और दूसरी तरफ उसका मनरेगा की राशि का उपयोग किया जा रहा है। मनरेगा की राशि क्या, उनके जेब का पैसा है। ये पैसा छत्तीसगढ़ की जनता का है, और उस पैसे का उपयोग क्या करना है वो महत्वपूर्ण है। तो उसका उपयोग हम लोग ने वाटर रिचार्जिंग के लिए किया है, गौठान बनाने के लिए किया है, लोगों के जीवन स्तर में बदलाव के लिए किया है। तो इससे परिवर्तन जो आ रहा है, आप देखें जहाँ जहाँ नाले बन गए हैं वहाँ वाटर रिचार्जिंग क्या स्थिति। मैं तो लगातार हर जिले के साथियों से बात कर रहा हूँ, जनप्रतिनिधियों से भी, संगठन के लोगों से बात कर रहा हूँ। जहाँ नाले बने हैं वहाँ के लेवल 7 सेंटीमीटर से लेकर 30-30 सेंटीमीटर तक एक साल में बढ़ा है। तो उसका लाभ पेयजल के लिए भी, निस्तार के लिए भी, सिंचाई के लिए भी किया जा रहा है। और आने वाले समय में जब हम 55 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी देंगे तो हमको हमारी पानी की खपत और बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में पानी की व्यवस्था हम पहले कर रहे हैं ताकि उसको खर्च कर सकें। आपने शौचालय बना दिया, पानी था नहीं, वो फेल हो गया। अब आप घर घर में 55 लीटर पानी देने की बात कर रहे हैं, यदि पानी की नहीं होगा कहाँ देंगे। हम पहले पानी की व्यवस्था कर रहे हैं,
उसके बाद घर घर में नल जल पहुंचाने का काम करेगा। उद्योगों और किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है, छत्तीसगढ़ सरकार अब बिजली खरीदने की तैयारी में है। उसके बारे में मैं अलग से आप सबसे बात करूंगा। और ये बात सही है कि आज 4900 मेगावाट से ऊपर बिजली खपत हो रही है, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए रिकॉर्ड है। और इसका मतलब ये है कि हमारे किसान ज़्यादा उसका उपयोग कर रहे हैं, हमारे उद्योग में ज़्यादा उपयोग हो रहा है, हमारे घरों में ज़्यादा उपयोग हो रहा है। तो ये संपन्नता की निशानी है कि जितना बिजली ज़्यादा खर्चा होगा उतने अधिक हम आगे बढ़ रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में भी, व्यवसाय के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र, हर क्षेत्र में जहाँ बिजली का खर्चा ज़्यादा होगा तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। तो पूर्ति उसके बारे में अलग से बात करूंगा और पूरे डाटा के साथ बात करूंगा कि कहाँ गलत हुआ, जिसके कारण से छत्तीसगढ़ भोग रहा है, उसके बारे में मैं अलग से आपसे बात करूंगा। सर, एक जरूरी सवाल था। छत्तीसगढ़ में खंड वर्षा हो रही है, किसान परेशान है, बीजेपी अकाल घोषित करने की मांग कर रही है, कैसे? हमने तो पहले से कलेक्टर को निर्देश दे दिया है कि वो बड़ा देखें और अपनी रिपोर्ट दें। भारतीय जनता पार्टी तो आज आगे है, हमने पहले निर्देश दे दिया है। और जहाँ यदि सूखे की स्थिति बनती है और आपने देखा होगा जैसे किसानों के जेब में पैसा हमने डाला तो पूरे बाजार में रौनक आई। अब मजदूरों के जेब में पैसा जाएगा तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। भाजपा सरकार के सबसे चहेते मंत्री राजेश मूणत ने आरोप लगाया है कि उस समय जब भाजपा सरकार थी तब कांग्रेस ने एक तरह से विकास की चिड़िया देखने के लिए चश्मे बांटे थे, और आज राहुल गांधी को किस विकास की चिड़िया को किस चश्मे से दिखाएंगे भूपेश? अब उसको तो शायद मैं सुना हूँ कि चिंतन शिविर में पहले नाम था, उसको ही काट दिया। पहले वो अपनी लड़ाई लड़ ले, फिर उसके बाद दूसरी बात करें। सर महत्वपूर्ण सवाल है सर, देश में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हालांकि कम है, लेकिन उसको लेकर किस तरीके की सरकार की तैयारियां हैं? देखिए, हमारी तैयारी पूरी है। तीसरी लहर के लिए भी हम लोग चौकन्ना है। हमारे सारे अधिकारी नज़र रखे हुए हैं कि हमारे जो छत्तीसगढ़ है वो लैंडलॉक स्टेट है और किसी भी दिशा से आ सकता है, तो उसके लिए भी नज़र रखे हुए हैं। और आ भी जाए तो उसके हम लोग तैयारी हम लोगों ने रखा। अभी सप्लीमेंट्री बजट में 900 करोड़ की उसकी भी व्यवस्था की है। तो हम लोग ने पिछले 2 समय सब लोगों से, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिससे हमने सहयोग नहीं लिया, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, चाहे हमारे पत्रकार हों, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो हमारे मितानिन हों। तो सभी लोगों के सहयोग लेकर ही पहले और दूसरी लहर की लड़ाई हमने लड़ी और हमको सफलता मिली। तीसरी लड़ाई के लिए भी हम चौकस हैं, चौकन्ना है। यदि कोई ऐसी स्थिति ये तो आएगी नहीं, ऐसी उम्मीद है। यदि आए तो हम लोग फिर से एकजुट होकर उस लड़ाई को लड़ेंगे। भाजपा का आरोप है कि ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका नरवा गुरवा घरवा बाड़ी, तो उसमें आपने जो 1 रुपए भी बोले अपने बजट में नहीं रखे हैं, और दूसरी तरफ उसका मनरेगा की राशि का उपयोग किया जा रहा है। मनरेगा की राशि क्या, उनके जेब का पैसा है। ये पैसा छत्तीसगढ़ की जनता का है और उस पैसे का उपयोग क्या करना है वो महत्वपूर्ण है। तो उसका उपयोग हम लोग ने वाटर रिचार्जिंग के लिए किया है, गौठान बनाने के लिए किया है, लोगों के जीवन स्तर में बदलाव के लिए किया है। तो इससे परिवर्तन जो आ रहा है, आप देखें जहाँ जहाँ नाले बन गए हैं वहाँ वाटर रिचार्जिंग क्या स्थिति। मैं तो लगातार हर जिले के साथियों से बात कर रहा हूँ, जनप्रतिनिधियों से भी, संगठन के लोगों से बात कर रहा हूँ। जहाँ नाले बने हैं वहाँ के लेवल 7 सेंटीमीटर से लेकर 30-30 सेंटीमीटर तक एक साल में बढ़ा है। तो उसका लाभ पेयजल के लिए भी, निस्तार के लिए भी, सिंचाई की जाएगी। तो पूर्ति उसके बारे में अलग से बात करूँगा और पूरे डाटा के साथ बात करूँगा कि कहाँ गलत हुआ, जिसके कारण से छत्तीसगढ़ भोग रहा है, उसके बारे में अलग से आपसे बात करूंगा। सर, एक जरूरी सवाल था। छत्तीसगढ़ में खंड वर्षा हो रही है, किसान परेशान है, बीजेपी अकाल घोषित करने की मांग कर रही है, कैसे? हमने तो पहले से कलेक्टर को निर्देश दे दिया है कि वो बड़ा देखें और अपनी रिपोर्ट दें। भारतीय जनता पार्टी तो आज आगे है, हमने पहले निर्देश दे दिया है। और जहाँ यदि सूखे की स्थिति बनती है तो छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है। थैंक यू।